टॉक्सिक मूवी का इससे पहले जितना सारा भी फुटेज या फिर ग्लिम्स आया था उसे देख के कुछ और ही लग रहा था। जहां उन फुटेजों को देख के ऐसा लग रहा था कि मूवी काफी ज्यादा बोल्ड और ग्लैमराइज होने वाली थी और इन चीजों के साथ ही ये मूवी आगे बढ़ेगी, लोगों के दिल में ये ख्याल बैठ गया था। लेकिन टॉक्सिक के ट्रेलर के आने के बाद ये चीजें बदल चुकी है। और दोस्तों, क्या हाल चाल। वेल, टॉक्सिक मूवी के ट्रेलर ने अपने जो डीएनए है उसी को चेंज कर दिया है। जहां लोगों को बस ये लग रहा था कि मूवी ओवर ग्लैमराइज्ड और बोल्ड सीन से भरे होंगे, तो बस वही नहीं, इस मूवी में काफी ज्यादा ड्रामा भी होने वाला है। अब मूवी का हिंदी डब ट्रेलर इसके जो मूवी का ग्रैंड स्केल है उससे अगर कंपेयर करें तो थोड़ा वीक लगता है, जहां इसे थोड़ा और अच्छा किया जा सकता है। और वेल, मूवी आते आते वो हो भी जाएगा। और जब ट्रेलर का फर्स्ट शॉट ही शुरू होता है तो उसके ग्लिम्स से आपको कुछ नॉस्टैल्जिक फील होने लग जाता है, क्योंकि उस सीन को आप किसी को भी दिखा दो वो वही नोटिस करेगा कि ये तो रॉकी भाई है। क्योंकि उस सीन में यश का जो लुक है, जो प्रेजेंटेशन है, वही बारिश गिर रहा है और वो एटमॉस्फेयर जो है, वो जो लुक है, वो एकदम हूबहू केजीएफ से मिल रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि रॉकी भाई जहाज से निकल के सीधा यहाँ पहुंच गए हैं। तो जिसने भी ट्रेलर को एडिट किया है उसने काफी अच्छा शॉट लिया है। खैर, इसके नेक्स्ट शॉट में हम राय के बेटे को देखते हैं जो कि अपने डैड से सॉरी बोल रहा होता है। और उस बच्चे की एक्टिंग ट्रेलर में तो मुझे काफी शानदार लगा और उसके बाद ही राय उस पर गन तान देता है। अब ये जो सीक्वेंस है ये उसके दिमाग में चल रहा है, ये रियल में हो रहा है पता नहीं, लेकिन उस पहली शॉट में आप ये देख पाओगे कि जो सीन है वो काफी ज्यादा डिटेल्ड है। जो क्रिस्पनेस होता है जो इमेज का वो काफी ज्यादा है, जहां इमेज का सैचुरेशन और जो शार्पनेस लेवल है वो काफी ज्यादा होता है, जिसके वजह से जो इमेज है वो ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा चुभता है। चुभने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो आंखों में लगता है, ऐसा होता है कि पूरा जो सीन है वो लोगों में ज्यादा नोटिस होता है। आप इमेजिन कीजिए, दो तस्वीर आसपास, एक इमेज में जो है वो ग्रीन और रेड नॉर्मल है जैसा हम देखते हैं, और दूसरा जो इमेज है उसमें शार्पनेस और कलर ग्रेड करके उससे और भी ज्यादा वाइब्रेंट और शार्पनेस बढ़ा दिया गया है। तो आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगेगा? तो इसीलिए इस मूवी का जो पूरा फुटेज है वो काफी ज्यादा क्रिस्प है। चाहे वो बर्फ के शेड हो जाए या फिर जो पानी गिर रहा था या फिर एक्टर्स के चेहरे हो जाए, वो काफी ज्यादा क्रिस्प लग रहे थे देखने में, और ऐसा इंडियन ऑडियंस को पसंद भी होगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये मूवी वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है, जहाँ इस मूवी को कन्नड़ा और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में डब किया गया है। अब इंडिया के लिए ऐसी सैचुरेशन कलर ग्रेडिंग काफी अच्छी है, क्योंकि इंडिया के लोग ऐसे ही पसंद करते हैं। खैर, टॉपिक में लौट आते हैं, तो ये जो कलर ग्रेडिंग उन्होंने किया है, होप कि ये इंटरनेशनली भी काम कर जाए, क्योंकि बाहर जो मूवीज आ रही है वो ज्यादातर म्यूटेड जो कलर टोन है उस पर ग्रेड होकर आ रही है, जो कि आंखों में उतना चुभता नहीं है, लेकिन उसकी कलर ग्रेडिंग काफी शानदार होती है। खैर, ये तो एक छोटा सा डिटेल था। इंटरनेशनल की अगर बात हो ही रही है तो इन लोगों के साथ लायन गेट्स कंपनी जुड़ी हुई है। और अगर आप लायन गेट्स के बारे में नहीं जानते तो ये वही कंपनी है जिनके माध्यम से हमें जॉन विक देखने को मिला था। तो हम ऐसा अंदाज करते हैं कि उन्होंने कुछ अच्छा देख के ही टॉक्सिक मूवी को अप्रूव दिया होगा इंटरनेशनली डिस्ट्रीब्यूट करने में। और इस ट्रेलर को देख के ऐसा प्रॉमिसिंग तो लग ही रहा था। अब अगर इस 4 मिनट के ट्रेलर से थोड़ा कहानी को अंदाज किया जाए तो कुछ ऐसा निकलता है। अब पहले तो यही बता देता हूँ कि 4 मिनट का ड्रॉप ट्रेलर करना आज की तारीख में काफी ज्यादा रिस्की मामला है, क्योंकि आजकल लोग रील स्क्रॉल करते करते आगे निकल जाते हैं। तो इतना बड़ा ट्रेलर ड्रॉप करना बहुत रिस्की था। खैर, अगर ये रिस्क लिया ही है तो इसके बारे में भी बात करते हैं, जहां इस ट्रेलर को देख के काफी कुछ पता चलता है कि नयनतारा का कैरेक्टर और जो यश कैरेक्टर है वो भाई बहन होने वाले हैं। जहां नयनतारा का कैरेक्टर बचपन से ही अपने भाई को ऐसा पुश देता होगा कि उसे बड़ा होकर कुछ बड़ा बनना है, कुछ बड़ा करना है इस गोवा सिटी में। और इस बिल्डअप की वजह से धीरे धीरे राया इतना ज्यादा खतरनाक बन जाएगा। लेकिन शायद मूवी में जब राया गैंगस्टर बन भी जाता है उसके बाद भी उसकी बहन उसके साथ ही होगी। और तुमने राया और उसकी बहन की बचपन वाली फुटेज देखी, वो एकदम केजीएफ से मैच कर रहा था। जब वो बच्चा होता है और उसके गले में वैसा ही माला होता है जो केजीएफ में था। तो चीजों को यहाँ पे जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि नॉस्टैल्जिक हिट होना किसे नहीं पसंद है। और ये तो श्योर ही है कि रॉकी भाई के फैंस इसे 100% नोटिस करेंगे मूवी देखते हुए। जब वो इन चीजों को थिएटर में नोटिस करेंगे तो उन्हें वो नॉस्टैल्जिक हिट होगा। खैर, इस मूवी में रॉकी भाई का लुक काफी ज्यादा शानदार है और इसके लिए तो सारी लड़कियां उन पे मरती है। खैर, इस मूवी में राया एक वुमेन नजर होता है, लेकिन उससे कियारा एडवाणी कैरेक्टर के साथ फाइनली प्यार हो ही जाता है। लेकिन राया गैंगस्टर होने की वजह से या फिर मूवी में ऐसा कुछ होने वाला है जिसके कारण से इन दोनों का बहुत गंदा ब्रेकअप होने वाला है। और जब कियारा एडवाणी की बात चली रही है तो जो पिछले ग्लिम्स आए थे उसे देख के लोगों ने काफी ज्यादा कमेंट किया था कि ऐसे रोल्स कियारा एडवाणी कैसे एक्सेप्ट करी है। लेकिन हमें टीम की तरफ से ट्वीट्स और मैसेजेस देखने को मिले थे कि ये जो रोल है वो काफी स्ट्रांग है। मूवी आने के बाद लोग इस कैरेक्टर को लेकर कुछ और ही सोचेंगे। और इस रोल को करने के लिए कियारा आडवाणी को काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ा, जो कि मेंटली काफी ज्यादा चैलेंजिंग था। और ट्रेलर के उस क्रीपी से स्माइल ने ये सब एकदम प्रूफ कर दिया, क्योंकि कियारा आडवाणी की जो कैरेक्टर है वो मेंटली काफी ज्यादा सिक हो जाएगी जब राया का कैरेक्टर उसे छोड़ देगा। और उस पॉइंट के साथ ही मूवी में केओटिक और जो मैडनेस का सिलसिला है वो जारी हो जाएगा, और वो डिलीवर्ड होगा किसमें? राया के बेटे के ऊपर। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा डिटेल ऐड करना चाहूंगा कि अपने राया के कैरेक्टर को देखा है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफी ज्यादा मैच्योर है, काफी ज्यादा स्टाइलिश है। लेकिन राया का जो बेटा है उसका कैरेक्टर अलग है। वो ज्यादा लीन होता है, वो ज्यादा एथलेटिक होता है, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर भी होता है वो राया से डिफरेंट होता है। और जब वो हंसता है वो बिल्कुल कियारा आडवाणी की तरह ही है। तो आप ये देख रहे हो कि दो खतरनाक लोगों के डीएनए को मिलकर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज बन गया।
जो केओस पहले से एग्जिस्ट करता था उस केओस को इन्होंने और भी ज्यादा बढ़ा दिया। इसीलिए तो हमें ट्रेलर में वो डायलॉग सुनने को मिला कि केओस के साथ अब केओस भिड़ेगा, और वो जो मोमेंट होता है वो काफी ज्यादा मैडनेस से भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है मैं फीमेल जोकर को देख रहा हूँ। इसीलिए मैं ऐसा कह रहा था कि टॉक्सिक के जितने भी पहले ग्लिम्स फुटेजेस आए थे उससे ट्रेलर काफी अलग है, जहां बाप बेटे का राइवलरी और इस मूवी में जितने भी फीमेल कैरेक्टर्स है उनका भी काफी अच्छा रोल होने वाला है। और आप इतना तो मान के चलो कि कियारा अडवाणी जी का रोल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसी से ही राया का बेटा ऐसा क्योटिक बनेगा। मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि इस मूवी में आपको बहुत ज्यादा ड्रामा भी देखने को मिलेगा, जो फैमिली ड्रामा, जिस तरह का ड्रामा शायद हमने एनिमल में देखा है, शायद हमें उस तरीके का अगर कुछ देखने को मिल गया तो टॉक्सिक ऑडियंस को सरप्राइज कर सकता है। जहां ट्रेलर के आते ही इसने अपना रूप तो बदल लिया है, अब ये चीज बस ठीक से इंप्लीमेंट हो जाए, क्योंकि ये जो मूवी है ये काफी ज्यादा लंबा होने वाला है। 3 घंटा 14 मिनट इसका रन टाइम, जो कि आप बुक माई शो पे टिकट रजिस्टर करते समय देख सकते हो। और टिकट से याद आया कि इस मूवी के जो टिकट्स है वो काफी ज्यादा जल्दी सोल्ड आउट हो रहे हैं, क्योंकि रॉकी भाई का क्रेज बहुत ज्यादा है। जहां धुरंधर से क्लैश होते वक्त जब इन्होंने मूवी डिले कर दिया था क्योंकि मूवी में कुछ पोस्ट प्रोडक्शन के काम रह गए थे और मूवी ज्यादा अपीलिंग नहीं लग रही थी, लेकिन इस ट्रेलर में मूवी काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन कुछ कुछ जगह पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, लेकिन शायद मूवी आता थे वो सभी फिक्स हो जाएगा। और आपने ये टाइमिंग नोटिस किया है, जब रामायण का ट्रेलर आया और चारों ओर यश को लेके बातें चल रहा है, और उसी टाइम पे ये अपना भी मूवी लेके आ गया, क्योंकि इंटरनेशनली वो ऐसे भी आ रहे थे और उसके बाद वो अपना मूवी भी ला रहे हैं। तो ये जो टाइमिंग है ये काफी बढ़िया है। अब धुरंधर के टाइम पे सच में एडिट कंप्लीट नहीं हुआ था या फिर ये टाइम ज्यादा सूटेबल है इसके लिए उन्होंने ऐसा किया, ये तो पता नहीं, लेकिन इस टाइम में इस मूवी के आने की वजह से इस मूवी को काफी ज्यादा पॉजिटिव रिव्यू मिलेंगे, क्योंकि चारों तरफ अब बस यश की ही बातें चल रही है। ओके, अगर मैं पूरे ट्रेलर को जल्दी से सम अप करूं तो यश का और नयनतारा का जो कैरेक्टर है वो दोनों भाई बहन होने वाले हैं। वो धीरे धीरे बड़े होंगे और वो गोवा शहर में अपना कब्जा जमाने लग जाएंगे। वो ज्यादा बड़े गैंगस्टर बनेंगे। और मूवी में ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि जो बाकी फीमेल लीड्स कैरेक्टर है उनका रोल कैसा होता है, क्योंकि इस मूवी का जो डायरेक्टर है वो खुद एक फीमेल है। तो मैं पर्सनली ये देखना चाहता हूँ कि उन्होंने फीमेल कैरेक्टर्स को किस तरीके से पोर्ट्रे किया है, क्योंकि अगर इन दिनों अपने यश के मुंह से सुना होगा तो इस मूवी में फीमेल लीड को काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है कि उनका बहुत अच्छा, बहुत सीवियर, और जो फीमेल्स का नजरिया है वो भी वो इस मूवी में प्रेजेंट करने वाले हैं। अब इस मूवी से मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। अब देखते हैं कि ये मूवी कैसे इस सभी चीजों को डिलीवर कर पाती है, क्योंकि ट्रेलर में बहुत कुछ था और ये सब कुछ वो कैसे प्रेजेंट करते हैं यही मुझे देखना है। बस वो सभी चीजों को खिचड़ी ना बना दे, फिर पूरी मूवी बकवास बन जाएगी। तो दैट्स इट गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल में अगर पहली बार तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में।